सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। मैं नीरज वर्मा आप सभी को बताने वाला हूं कि जो अपने DSSV मतलब कि जो दिल्ली फायर सर्विस है उसका जो मेडिकल हुआ है मेरा, मैं उसको पूरे अनुभव को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। क्योंकि क्या है कि आप लोग मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो बहुत सारे लोग मेरे साथी जो है मैसेज कर रहे थे कि किस तरीके से मेडिकल हुआ। तो मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके रखने हैं। साथ ही साथ आपका जो मेडिकल हुआ वो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ। चलिए, तो आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है। तो और क्या है, मेरा मेडिकल हो गया और बहुत सारे दोस्तों ने भी कॉल किए और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं जल्द से जल्द वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से मेरा घर जो है लगभग 600 किलोमीटर दूर है, 500-600 किलोमीटर दूर है ना, तो थोड़ा टाइम लग गया। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। और मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों का जिन भी भाइयों का आगे मेडिकल है बिल्कुल परेशान ना हो और आपका आराम से आप लोग फिट हो जाएंगे। चलिए, अच्छा, तो सबसे पहले मेरा जो मेडिकल था वो था गुरु गोविंद हॉस्पिटल में। गुरु गोविंद हॉस्पिटल आप समझ ही रहे होंगे दिल्ली में जो है। तो जब मैं वहाँ पर गया, मेरा पहले दिन में था 3 तारीख को जैसे ही मेडिकल था तो सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच गए थे। रिपोर्टिंग टाइम था तो हम लोगों को 12 कैंडिडेटों को बुलाया गया था। सभी साथी हम टाइम पे पहुँच गए थे। टाइम पे पहुँचने के बाद जैसे ही हम लोगों का मेडिकल शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्म दिया, लगभग 11-12 पेज का फॉर्म था। हर पेज पर एक फ़ोटो लगानी है, तो कंपलसरी है, हर पेज पर एक फ़ोटो लगाएंगे आप और वो बाद में वो मैम अटेस्ट कर देंगी। फ़ोटो पे लगाने के बाद जो फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट को भरना भी है और ऊपर अपना नाम डालना है। एक जो स्लिप मिलेगी वहाँ पे उसका नंबर भी डलता है और रोल नंबर, और आप अपना फायर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसको लिखना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद आप इनको लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही जमा करेंगे तो आपका पहला स्टेप होता है यहाँ पर हाइट नापी जाएगी। हाइट जैसे ही आपकी नाप लेंगे, उसके बाद आपका चेस्ट के बाद आपका वेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जितना आपको लिखना है। 50 होना ही चाहिए, 50 से ज़्यादा आपका कितना भी हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे ही आपका मेडिकल यहाँ पर मतलब ये स्टेप पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको ऊपर भेज दिया जाएगा जहाँ पर आपका ब्लड सैंपल और साथ ही साथ यूरिन सैंपल के लिए आपको बोतल दी जाएगी। तो वहाँ पे आप यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल कलेक्ट करके वो वहाँ पे जमा कर लेंगे। जस्ट उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ से फ्री हुए तो कुछ लोगों को उन्होंने गला और कान चेक करने के लिए उन्हें भेज दिया। तो कुछ लोगों का उन्होंने गला और कान चेक किया। नेक्स्ट वहाँ से जैसे ही गला और कान में मतलब जितने भी जो स्टेप हो रहे हैं ना, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हुआ उसके बाद हम नीचे पहुँच गए। तो नीचे वहाँ पर मतलब एक्सरे के लिए गए तो एक्सरे हुआ। एक्सरे के बाद जैसे ही हम लोग आगे का एक्सरे में एक्सरा मतलब तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है 5-10 मिनट में। वहाँ से जैसे ही निकले तो अपन आँखों वाले में गए। आँखों में बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को, तो मैं आँखों के लिए बता दूँ कि आँखों में क्या है कि आप वहाँ पर जब जाएंगे तो सबसे पहले जहाँ पर देखिए मतलब वहाँ पर जो हमारे गुरु गोविंद हॉस्पिटल में ये था कि जैसे हम ये बैठे हैं, हमारे जस्ट ऊपर जो वो बॉक्स है जिसमें देखते हैं वो लगा है। मेन अंतर क्या है कि जस्ट हमारे सामने शीशा बना है, शीशा लगा है। तो शीशा में जो हमारी और ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं सामने, तो सामने जो दिख रही है आप शीशे में देख के बताना है कि सर्किल किस साइड ओपन है, ठीक है। ये चीज़ें बता देंगे। जैसे ही आप पास होंगे वहाँ पे डॉक्टर आपके साइन कर, हाँ, हर डॉक्टर आपके यहाँ पर साइन करते जाएगा कि आप फिट है, आपकी स्थिति इस टाइप की है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है कलर ब्राइटनेस। कलर ब्राइटनेस के लिए अलग डॉक्टर हैं, तो वो आपका कलर ब्राइटनेस के लिए आपको बुक्स पढ़वाएंगे। कम से कम नहीं है तो 10 लगभग 8-10 चीज़ें आपसे पूछेंगे कि गिनती पूछेंगे, काउंटिंग वगैरह। वो जैसे ही होगी फिर नेक्स्ट जो है एक मशीन है, आधुनिक मशीन है भाई, नाम तो हम जानते नहीं है ना। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होंगे वो आपकी आंखों को चेक करेंगे। आंखों में लेज़र वगैरह नहीं करवा रखी है, ये सारी चीज़ें वो आप चेक कर लेंगे आपकी, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही फिट होंगे, नेक्स्ट आपका जो होता है फिर आपका ये डॉक्यूमेंट हम लोगों के उस दिन जमा करवा लिए थे और बोला था अगले दिन आना, ठीक है। इतनी प्रोसेस जैसे ही हो गई तो ये चीज़, अच्छा, इन चीज़ों में कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जिसको प्रॉब्लम होती है तो वो मतलब थोड़ा बहुत तो कंसीडर कर लेते हैं, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जैसे पहले दिन हाइट वगैरह का, चेस्ट का थोड़ा लफड़ा हो गया था। लफड़ा ऐसे हो गया था कि मतलब, अच्छा, इन चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाएंगे, तो वो वहाँ पर चेक हो गए थे, है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट डे जब आपको बुलाया गया तो नेक्स्ट डे में आपका यहाँ पर यहाँ पर हुआ था क्या, तो शुरुआत ही हुई थी हम लोगों की किससे, तो नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई थी हम लोगों की हड्डियों से। सबसे पहले हड्डी चेक होनी थी, लेकिन वो जो हड्डी वाले डॉक्टर थे वो बिजी थे, उन्होंने टाइम दिया अपना
2 बजे का, लेकिन फिर 3 बजे नंबर आया था, ठीक है। तो फिर हम लोग चले गए थे 4 नंबर में या 6 नंबर में, थोड़ा नंबर याद नहीं है रूम का, लेकिन वहाँ गए थे बीपी चेक करने के लिए। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो ब्लड प्रेशर उन्होंने चेक किया। ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं है। थोड़ा मैं भी थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आप घबराएं मत, और वॉशरूम होके आया तो फिर मेरा नॉर्मल आ गया था, ठीक है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद एक मैडम बैठी रहती हैं, तो मैम के पास आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो वो चेक करेंगी पूरी रिपोर्ट को और वहाँ पे साइन करेंगी। मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट को वो खुद देखेंगी, एनालिसिस करेंगी और वो अपने साइन कर देंगी। और हाइट और चेस्ट में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर उसको मतलब भी करेक्शन होगा। यदि कोई दिक्कत है, यदि आपका काम है तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब अगर कुछ गलती है तो वो चेक करके बता देंगी मैम, और आपको बता देंगे, ठीक है। वहाँ से आप जैसे ही कंप्लीट हुए तो फिर हम लोगों को 2 बजे का टाइम दिया था। 2 बजे जैसे ही मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो मेडिकल के बाद हम लोगों का क्या हुआ, तो उसके बाद हड्डियाँ चेक हुई। हड्डी में देखो नोकनी वगैरह चेक हुई, फ्लैट फुट चेक हुआ, और दोनों हाथ मतलब ऐसे करके दिखा रहे थे, ठीक है, ऐसे मतलब पकड़ के दिखाना है। देखिए मैं करके बता देता हूँ आपको। ये सारी प्रोसेस हमारे गुरु गोविंद हॉस्पिटल की है, ठीक है। 1 मिनट में करके दिखाई देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं ये हूँ, तो उन्होंने ऐसे मतलब ये सवाल मैं ऐसे पकड़ के चेक करवाया था, ठीक है, और दूसरा हाथ भी चेक करवाया था। अरे भैया अब तो आ जाओ, हाँ, तो ऐसे टच हो जाए या मतलब थोड़ा बन जाए। अभी तो फिलहाल नहीं बन रहा है, लेकिन वहाँ पे बन गया था, अपन से करते, ठीक है। आ जाता है, ऐसा नहीं है नहीं आता होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं आया होगा, तो भैया आ जाता है, ठीक है, आ गया था। चलिए, तो इतनी चीज़ें जैसे ही हो गई, फिर उसके बाद 1 मिनट, मतलब हड्डी वगैरह जब चेक हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या बोलते हैं, नौकरी वगैरह ये सब चीज़ें चेक हो गई। और अगर किसी को डाउट था, अगर उनमें से किसी को भी सर को थोड़ी बहुत डाउट है, तो वो क्या है उसका मतलब नौकरी वगैरह उसमें जो है, उन्होंने दोबारा किसी को थोड़ी बहुत लग रहा है कि हड्डी टूटी है या ऑपरेशन हुआ है, तो उनका दोबारा से एक्सरे करवाया। एक्सरा होने के बाद फिर उन्होंने मतलब बोल दिया कि भाई आप लोग जो लोग फिट थे तो उनको फिट कर दिया, और बोल दिया कि आप लोग यहाँ से फिट है, आपकी रिपोर्ट चली जाएगी, ठीक है। आप लोग 12 नंबर रूम में जाएँ। 12 नंबर रूम से शुरू हुआ था प्रोसेस, तो हम लोग फिर वहीं पे गए। वहाँ पे कम से कम आधा 1 घंटे वेट किया, मतलब लगभग अगले दिन का टाइम हो गया था, वही 4 बज गए होंगे, 4-5 है ना। फिर वहाँ पे वेट करते करते थोड़ी देर बाद में हम लोगों ने बुलाया, और एक एक करके नाम बोला गया। तो नाम जैसे ही बोला, तो वहाँ पे फिर उन्होंने साइन करवाए। भाई साइन हुए, साइन में मतलब और साइन के साथ साथ आपका ये क्या बोलते हैं, 10 अंगूठी ऐसे थंब लगा के प्रोसेस उसमें लगाएं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुई लास्ट डे में, और ये सारी प्रोसेस मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की, और सोचा कि क्यों ना आपको ये सारी चीज़ें बता दें। बहुत सारे मेरे साथी जो है परेशान थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, और डॉक्यूमेंट में बता दूं, डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाने हैं। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी लिस्ट पहले से ही उनके पास है, आपका फार्म भी उनके पास है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप अपना जो मेडिकल का लेटर आया था उसकी एक फ़ोटोकॉपी रख लें, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको कंपलसरी लेके जानी है, ठीक है। ये चीज़ें आप लेके जाएँ वहाँ पे, आपके शुरुआत में ही ये डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। फॉर्म को अच्छे से भरें, किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक ना हो, है ना। एक पेन लेके जाए साथ में, क्योंकि हर जगह साइन आपके होंगे, तो बेहतर होगा कि आप अपना पेन ले जाएं, पानी साथ में ले जाएं, और बैग वगैरह तो आप लेके जाएंगे ही। फिलहाल मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को सभी जानकारी देने की। फिर भी आपको लगता है कि मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही ग्रुप में, तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पे मैं ये नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत सारी फ़ोन या कॉल्स आने लगती हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस अपनी DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो भी भर्ती होती है उसमें ही रहती है। फिलहाल अपना ये डिफेंस लाइन से है, मतलब थोड़ा डिफेंस बोल सकते हैं, क्योंकि सिविल पुलिस टाइप की जॉब है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है मेडिकल का थोड़ा ठीक रहता है, टीचर्स वगैरह का नहीं होता है इतना हार्ड। तो फिलहाल मैंने ये पूरी कोशिश की आपको बताने की। कैसी लगी आपको जानकारी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलने वाले हैं हम सभी ट्रेनिंग पर मिलेंगे, और एक साथ, क्योंकि अब लगभग ज़्यादा समय रहने वाला नहीं है, ट्रेनिंग जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगी अपनी। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई जानकारी हमें है नहीं, और ना ही हम इतने बड़े श्रोता हैं कि हमें कोई जानकारी मिल जाए। फ़िलहाल आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप दिल्ली के पास के हैं और मैं तो बहुत दूर से ही हूँ, है ना। तो जो भी जानकारी हो मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।